नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास भक्तिपरक कथाओं में आपका स्वागत करता हूं। कल की कथा हमने आरुणी की सुनी थी, आज उपमन्यु की कथा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भैया ये ऐसे हैं जिनको जगत गुरु की उपाधि मिली हुई है, और ये ऐसे जगत गुरु हैं जिनके पास हर प्रकार की शिक्षा थी। ये छठे शाठ्यम समाचरेत भी जानते हैं, और सुदामा के साथ में तंडुल के बदले में 2 लोगों का राज्य सुख समृद्धि देना भी जानते हैं। एक ये हैं और एक है हमारे भोलेनाथ, जिनको जगत गुरु कहा जाता है। उनके अवतार माने जाते हैं जगत गुरु शंकराचार्य। दोनों का वंदन करके आज आपको कथा सुनाता हूं अयोध धौम्य के एक दूसरे शिष्य, जिनका नाम था उपमन्यु। कथा तो आपने सुनी ही होगी। मैं तो जो पुरानी चीजें आप भूल गए हों वो आपको याद दिलाने के लिए सुना रहा हूं, और साथ में अपनी यादें ताजा कर रहा हूं। कई बार गुरु लोग कैसी कैसी आज्ञाएं देते हैं, और वो आज्ञाएं किस प्रकार से शिष्यों के लिए स्वीकार्य अस्वीकार्य होती हैं, लेकिन अंतिम परिणाम जो है ना, वो वही होता है नारियल के अंदर का भाग। चलिए, अयोध्या धौम्य का परिचय तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको देखना है तो महाभारत के प्रारंभिक काल के वीडियो देखिए, वहां आपको पता चल जाएगा। राजा जन्मेजय ने इनको अपना पुरोहित बनाया था, कुलगुरु बनाया था। इन्हीं के उपमन्यु नाम के दूसरे शिष्य थे। गुरुदेव ने आज्ञा की कि सुबह से सारी गायों को लेके चराने के लिए जाना है। प्रातः काल होगा, वैसे ही सभी गायें खोल लोगे और गायों को वन में चराने के लिए जाना है। यही आपका कार्य है। अब अगर गुरु ने यह नहीं कहा है कि दोपहर को भोजन के समय आकर के भोजन करके जाओगे, या भोजन को वहां पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की है, तो शिष्य ये नहीं पूछा करते थे कि गुरुदेव दोपहर के भोजन का क्या। अब नित्य प्रति गाय चराने के लिए चले जाते हैं। आजकल का शिष्य हो तो विचार करें, अरे हम यहां पढ़ने विद्या प्राप्त करने आए, गाय चराने आए हैं। जब गाय चरानी तो अपने घर पे नहीं चराएंगे, तो यहां काहे के लिए हम पड़े हुए हैं। दूसरे दिन पिताजी से शिकायत करेगा और तीसरे दिन पिताजी आके ले भी जाएंगे उसको। उपमन्यु को काम सौंपा गया है कि जो आश्रम की गाय हैं वो गाय नित्य प्रति चराने के लिए जाना है। थोड़े दिन बाद गुरुदेव ने पूछा, उपमन्यु, अरे भाई तुम गाय चराने जाते हो, तुम्हारे भोजन की तो मैंने कोई व्यवस्था की नहीं है, तो तुम क्या खाते पीते हो? देख तो बड़े हृष्ट पुष्ट रहे हो। बोले, गुरुदेव मैं वहीं वन में से थोड़ा सा समय निकाल के चला जाता हूं और भिक्षा मांग के ले आता हूं, और उसी भिक्षा को प्राप्त कर लेता हूं, और उसी से हमारा काम चल जाता है। गाय चराता हूं, भिक्षा मांग के खा लेता हूं और गाय चराता हूं। गुरुदेव ने कहा कि भाई हमने तो आपको आज्ञा नहीं दी कि आप भिक्षा मांग के ले आओ, और भिक्षा अगर मांग के लाते भी हो, तुम्हें इतना समय मिलता है, तो भिक्षा गुरु को अर्पण किए बगैर नहीं खाई जा सकती है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और तुमने तो मुझे कभी भिक्षा अर्पण ही नहीं की। मैंने ये कार्य किसी और शिष्य को सौंपा हुआ है, भिक्षा के लिए वो जाते हैं,
तो तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि ये काम सुगम है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें ला करके वो भिक्षा गुरु को अर्पण करनी चाहिए। उपमन्यु ने कहा कि गुरुदेव, बड़ी भूल हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप मुझे भिक्षा मांगने के लिए मत रोकें, क्योंकि हमारे जहां मैं भिक्षा के लिए जाता हूं बड़े आनंद के साथ वो लोग भिक्षा देते हैं, तो मैं वो भिक्षा लाके आपके चरणों में अर्पण किया करूंगा। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, गाय भी चराओ, भिक्षा भी ले आओ। अब उपमन्यु नित्य प्रति वो जो भिक्षा का अन्न है वो ला करके गुरुदेव को दे देते हैं, और गुरुदेव ये भी नहीं पूछते हैं कि तुमने अपने लिए कुछ रखा, या चलो इसमें से इतना दे रहा हूं तुम खा लेना जाके, ना, सारा का सारा अन्न रख लेते हैं, और एक कौर खा सके इतना भी अन्न उसके लिए नहीं छोड़ते हैं। 8-10 दिन बाद फिर से गुरुदेव ने देखा कि ये तो जैसा दिख रहा था वैसे ही हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है। फिर पूछा गया उपमन्यु से, उपमन्यु भाई तुम गाय चराने जाते हो, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था नहीं की है, तो क्या करते हो, क्या खाते हो? गुरुदेव, एक बार की भिक्षा लाके आपके यहां दे देता हूं और दोबारा फिर भिक्षा के लिए चला जाता हूं, दोबारा भिक्षा मिलती है खा पी के और मैं मस्त रहता हूं। गुरुदेव ने कहा ये तो बहुत गलत बात है भाई। देखो, एक बार ही व्यक्ति को भिक्षा के लिए निकलना चाहिए, और एक बार अगर भिक्षा मिल गई है तो दोबारा भिक्षा के लिए कभी नहीं निकलना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, इससे गृहस्थ लोगों के ऊपर अधिक भार पड़ता है। और दूसरी बात याद रखो, आप जब ऐसा करते हो तो आपके जो दूसरे साथी हैं जो भिक्षा के लिए जाते हैं, उनकी कार्य पद्धति पे इसका गलत असर पड़ता है। आज ये जो मैंने तिलक लगाया है, ये सारी चीजें एक पूरी, जिसको हम षड्यंत्र कहें, उसके तहत इनको बदनाम किया गया। ध्यान दीजिएगा, आप एक एक फिल्म उठा के देख लीजिए, जो भी विलन होगा, जो भी गुंडा होगा, उसके माथे पे आप बड़ा सा तिलक देखेंगे, कुछ दाढ़ी बाढ़ी जटाएं बटाएं इस प्रकार की आप उसको देखेंगे, और वही गुंडा दिखाया जाएगा। और एक मौलवी देखेंगे, वो बड़ा अब्दुल चाचा जो होगा वो बड़ा ही धर्मात्मा होगा, वो बड़ा ही नेक विचार वाला होगा। तो ये हमें फिल्मों में दिखा दिखा करके ये बताया गया कि ऐसे लोग गुंडे होते हैं और ऐसे लोग जो हैं बड़े धर्मात्मा होते हैं। जिनके सिर पे टोपी होगी और जिनकी दाढ़ी होगी वो बड़े ही अच्छे लोग होते हैं, और जो तिलक विलक लगाते हैं, जो इस प्रकार से कई बार तो हाथ में माला भी होती है, ये बड़े गुंडे होते हैं। एक एक चुन चुन के ऐसी फिल्में बनाई गई हैं हमारी ब्रेन वॉश के लिए। ध्यान रखिएगा, बच्चों को जब आप फिल्म दिखाते हैं तो इन चीजों से वाकिफ करवाइएगा, और आप स्वयं तो समझदार बनिए ही। चलिए, हम बात कर रहे थे कि आज के समय में गेरुआ वस्त्र, भगवा कपड़े, ये तिलक, ये सारी चीजें हमारे सामने इस प्रकार से प्रस्तुत की जाती हैं कि उनको देख करके ही हमारे मन में चिढ़ हो जाए। यहां गुरु ने उपमन्यु को आज्ञा दी है, आज के बाद ऐसा नहीं करोगे, दूसरी बार भिक्षा के लिए जाना यह हमारे धर्म का, हमारी परंपराओं का अपमान है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। तुरंत उपमन्यु ने हाथ जोड़े, क्षमा याचना की, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। फिर 8-10 दिन निकले, गुरुदेव ने देखा उपमन्यु तो जैसे थे वैसे ही हृष्ट पुष्ट हैं। उपमन्यु, अब क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो? बोले गुरुदेव, अब मैं जब गाय चराने जाता हूं तो वहां से कहीं नहीं जाता हूं, मैं सिर्फ गाय चराता हूं, और जब भूख लगती है तो किसी गाय का दूध निकाल के पी लेता हूं, और बस गौ माता की कृपा है,
मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। देखो उपमन्यु, तुमने फिर गलत काम किया। अरे कितने बार हम तुम्हें समझाएं, कोई भी कार्य करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया करो। अरे गाय का जो दूध है वो आश्रम का दूध है, और इस प्रकार से अगर तुम करते हो तो ये तो चोरी कही जाएगी। भाई तुम ऐसी चोरी कैसे कर सकते हो? ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उपमन्यु ने फिर हाथ जोड़ के माफी मांगी है। गुरुदेव, जैसे जैसे आप शिक्षा दे रहे हैं मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, बाकी मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूं, मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ख्याल रखना। फिर 8-10 दिन जाते हैं, फिर गुरुदेव उपमन्यु से पूछते हैं, क्या भैया फिर भिक्षा मांगना शुरू कर दिया? नहीं गुरुदेव, मैं ना तो भिक्षा के लिए जाता हूं ना गाय का दूध पीता हूं। तो फिर ऐसे कैसे हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त? बोले बछड़े जब गाय का दूध पीते हैं तो उनके मुंह में जो फैन नीचे गिरता है, मैं उसी को, उस फैन को उनके मुंह में से लेकर के और उसी से अपना जीवन यापन कर रहा हूं। देखिए, ये हमारे शरीर की विशेषता होती है। किसको किसी भी नए ढांचे में जाने में 1-2 दिन बड़ी समस्या लगती है, पर तीसरे दिन से ये उसी प्रकार के उसमें बिल्कुल मशगूल और आनंद में आ जाता है। आप नवरात्रि का व्रत करें, 9 दिन का उपवास करें, पहले दिन दूसरे दिन थोड़ी सी दिक्कत होती है, और तीसरे चौथे दिन के बाद तो ऐसा लगने लग जाता है कि यार कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, खाओ या मत खाओ, बिना खाए भी रहा जा सकता है। और 9 दिन बड़े आराम से सुख से व्रत हो जाया करते हैं। मैंने तो बीच में जो एकादशी को खाते हैं ऐसा व्रत 3.5 वर्ष तक किया। 3.5 वर्ष तक मैंने अन्न नहीं खाया। थोड़े दिन तक तो ऐसा लगा कि बिना अन्न के थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन कोई समस्या नहीं। ऊपर से शरीर बड़ा हल्का फुल्का लगता था, बड़ा आनंद आता था, स्फूर्ति ज्यादा रहती थी। अन्न की वजह से जो आलस्य आता है वो आलस्य नहीं आता था। और शरीर को तो आदत पड़ जाती है, उसको जो आप खिलाने लग जाओ ना, उसी से वो चलने लग जाता है। अगर आप एक बार इस शरीर को ये आदत डाल दें कि सिर्फ वायु भक्षी रहना है, आपने 1-2 जगह से वीडियो भी देखे होंगे कि कुछ लोगों ने सालों से कुछ नहीं खाया है और फिर भी वो जीवित है। तो इस शरीर को तो जो मिल जाए, जितना मिल जाए, उससे ये शरीर चलने लग जाता है। हां, अगर आप तपस्या कर रहे हैं तो, अगर आप दुनिया भर के विषयों का उपभोग कर रहे हैं, अगर आप दुनिया भर की चीजों के साथ जुड़े हुए हैं और फिर आप कहें कि बिना खाए आपका काम चल जाए, तब भैया छल कपट वालों के लिए वो चीजें नहीं, तपस्वियों की ये बात। गुरुदेव, मैं बस वो बछड़ों के मुंह में से जो थोड़ा बहुत फैन निकलता है उसी को मैं चाट लेता हूं और उसी से मुझे तृप्ति हो जाती है। अरे उपमन्यु, फिर देखो तुमने बिना पूछे ये काम किया। अरे भाई, तुम्हारे चक्कर में बछड़ों का पेट खाली रह जाता होगा। तुमसे प्रेम करते हैं बछड़े, इसलिए वो दूध पीते होंगे, अधिक फैन निकालते होंगे। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। आजकल का शिष्य होता, चराओ अपनी गाय चराने, अपने आप जाओ, मैं कल से नहीं जाने वाला, खाने पीने के लिए तो पूछते नहीं, और एक 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 जो कुछ करता हूं सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। अरे एक आप ही दुनिया में सच हो क्या? कह देता। उपमन्यु है, इसीलिए गुरु भक्त में इनकी कथा आती है। प्रणाम करते हैं, गुरुदेव भूल हो गई, क्षमा कीजिए, कल से मैं संपूर्ण उपवास पे रहूंगा। गाय चराने जाते हैं, फिर वही प्रक्रिया है, नित्य प्रति गाय चराने जाना है, लेकिन अब तो न तो भिक्षा मांग के खाना है, न गाय का दूध पीना है। अब तो जिससे तृप्ति हो ऐसा कोई काम ही नहीं करना है। अब ये स्थिति ऐसी होती है कि शरीर को कुछ तो चाहिए ना। अगर ऐसे में उन्होंने घास खाना शुरू कर दिया होता गाय के साथ, या किसी पेड़ के पत्ते वगैरह खाना शुरू कर दिया होता तो चल जाता। लेकिन ये 3-4 बार के गुरु के उपदेश के बाद, रोकने के बाद, अब तो ये निर्णय कर लिया है कि मैं उपवास करूंगा।
लेकिन 3-4 दिन बाद स्थिति ऐसी आई कि जब शरीर को कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो शरीर ने अंदर से कहा कुछ तो चाहिए भैया, बिना खाए नहीं चलेगा। तो उन्होंने देखा जो आक होता है, अकौवा बोलते हैं जिसको, जहर होता है, शिव जी के ऊपर तभी तो चढ़ाए जाते हैं इसके, उसमें से दूध निकला करता है। आंख में लग जाए तो आंख अंधी हो जाए। ये बालक उपमन्यु गाय चराने गया, आज बहुत जोर से भूख लगी है, उसको लगा कि इस पेड़ में से बढ़िया सा दूध भी निकलता है, इसके पत्तों को खा लिया जाए तो ये मेरी भूख को मिटा सकते हैं। कड़वे तो थे पत्ते, लेकिन अत्यंत भूख लगी होने के कारण उपमन्यु वो पत्ते खा लेते हैं और परिणाम ये हो जाता है कि उनके आंखों की रोशनी चली जाती है, अंधे हो जाते हैं। गायों के पीछे तो चलना है, गायों की सेवा करनी है। गुरुदेव ने कहा है जैसे जैसे गाय आगे चलती है उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और अचानक एक ऐसी जगह पे गाय पहुंच जाती है जहां कुआं है। गाय तो इधर उधर निकल गई, लेकिन उपमन्यु जाकर के सीधे कुआं में गिर जाती है। वही शाम का संध्या का समय आया, गुरुदेव ने कहा कि गाय सब आ गई हैं, उपमन्यु कहां है भाई? बोले गुरुदेव आज तो उपमन्यु वापस नहीं आया। अरे तो चलो उसको ढूंढने के लिए चलें। अब आरुणि को ढूंढने गए थे तो पता था कि खेत पे है, उपमन्यु को कहां ढूंढा जाए? तो बोले आज गाय किस दिशा में से वापस आई हैं? तो उनके गाय के पैरों के निशान को देखते 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 शिष्यों के साथ लालटेन लिए हुए गुरुदेव वहां जाकर के पहुंचते हैं, आवाज दे रहे हैं। कुएं में से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहां पड़ा हूं। गुरुदेव पहुंचे जाके, अरे बेटा कुएं में कैसे गिर गए? अब यहां पे गुरुदेव ऐसे हो जाते हैं कि जैसे इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। कुएं में कैसे गिर गए? सारी बात बताई। गुरुदेव आपने कुछ भी खाने के लिए मना किया था, लेकिन बहुत जोर से भूख लगी होने के कारण मुझसे नहीं रहा गया, और मैंने ये दूध जिसमें होता है ना, ये आंख जो है, इसके पत्तों को खा लिया और फिर मेरे आंखों की रोशनी चली गई। मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं गायों के पीछे पीछे आ रहा था और मैं यहां कुएं में गिर गया हूं। कोई बात नहीं बेटा। वहीं से अश्विनी कुमार का स्मरण करो। गुरुदेव मंत्र बोलते हैं, शिष्य से कहते हैं मंत्रों का उच्चारण शुरू करो। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, अश्विनी कुमार को उपस्थित होना पड़ा। अश्विनी कुमार ने उपस्थित होकर के उपमन्यु की दोनों आंखें जो हैं उनको ठीक किया है और एक पुआ उनको प्रदान किया। पूप बोलते हैं संस्कृत में। कई बार घर पे आपने खाया होगा, हमारे बहुत सारी पूजाएं होती जिनमें पुआ का उल्लेख होता कि पुआ तो होना ही चाहिए। घर में बुआ और खाने में पुआ, ये दोनों ही अनिवार्य हैं। यहां पे अश्विनी कुमार उपमन्यु को वो पुआ प्रदान करते हैं और कहते हैं इसको तुम खा लो, इसको खाने से सभी विद्याएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। उपमन्यु कहता है कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन पहले ये पुआ जो है मैं गुरु को समर्पित करूंगा और गुरुदेव की आज्ञा होगी तभी मैं इसको खा सकता हूं, नहीं तो मैं इसको नहीं खा सकता हूं। अश्विनी कुमारों ने कहा कि देखो भैया, आपके गुरु को भी इसी प्रकार से पुआ मैंने ही दिया था और उसी पूप को खाने के कारण वो आज इतने सिद्ध गुरु हैं, और उस समय उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा लेना आवश्यक नहीं समझा था, इसलिए तुम खा जाओ इसको, इसी में तुम्हारी भलाई है। उपमन्यु 4 बार गुरु की झिड़क सुन चुके हैं। आज वो बिल्कुल इस मन में नहीं है कि गुरु फिर से मुझसे कहें कि तुमने मुझसे बिना पूछे ऐसा किया।
आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। वो हमारे गुरु हैं, उन्होंने जो किया हो। गुरु क्या करते हैं वो अनुकरणीय नहीं होता है, वो आचरणीय नहीं होता है। गुरु क्या कहते हैं वो अनुकरणीय होता है, वो आचरणीय होता है। मेरे गुरुजी ने अगर अपने आप खा लिया था, गुरु से नहीं पूछा था, वो उनके लिए करणीय था, उन्होंने किया था। लेकिन मुझे तो जो आज्ञा है मैं तो उसी का पालन करूंगा। मैं गुरु के कर्मों का अनुकरण नहीं कर सकता हूं, मैं गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरी जवाबदारी है। अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए इस गुरु भक्ति को देख करके। उपमन्यु कुएं से बाहर आए हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है और कहते हैं कि इन्होंने अश्विनी कुमार ने ये पूप दिया है, ये पुआ दिया है और ये कह रहे हैं कि आप इसका भोजन कर लो। लेकिन गुरुदेव, जब तक मैं आपको समर्पित ना करूं मैं इसको नहीं प्राप्त कर सकता हूं। आज गुरुदेव का हृदय जो है ना वो भर आया है। अंधे हुए उस उपमन्यु को अपनी छाती से लगा करके आशीर्वाद दिया है। अपने हाथ से वो पुआ जो है अपने शिष्य को खिलाया है। जिस पुए को खाने से ज्ञान की प्राप्ति होनी है, अगर स्वयं गुरु अपने हाथ से उस पुए को खिलाए तो उस ज्ञान की अभिवृद्धि, उस ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार की होगी, आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। उपमन्यु ने बड़े दुख उठाए, लेकिन गुरुदेव के पास से जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो स्वयं परम सिद्ध गुरु बने हैं। आपको पता है उपमन्यु नाम का गोत्र भी होता है। ये बड़े ही सिद्ध ऋषि हुए हैं। लेकिन इनके जीवन की कथा में यह पाया जाता है कि इनके यहां जो शिष्य आया करते थे, ये उन शिष्यों के ऊपर बड़ा ही कोमल हृदय से दया बना के रखते थे, कृपा बना के रखते थे। अपने गुरु की तरह इन्होंने कभी भी अपने शिष्यों की परीक्षा नहीं ली, कभी भी अपने शिष्यों को परेशान नहीं किया। ये विशिष्ट प्रकार के गुरु हुए। भैया ऐसे गुरु कम होते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है तो सोने को आग में तपाएं नहीं, तब तक वो कुंदन नहीं हो सकता है। उसको आग में तपाना जरूरी होता है। शिष्य को भी गुरु की आज्ञा से तरह तरह की जो काम करने होते हैं, जो कार्य वो करता है, उसके आधार पे उसको जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, उससे जो इसका स्किल डेवलपमेंट होता है, वो और किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगले हफ्ते फिर और 2 शिष्यों की कथा आपको सुनाऊंगा, फिर हम चौथी भक्ति की तरफ जाएंगे। धन्यवाद।